ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 350 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 22 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वाशवः इंद्रियाणां मनसास्मि भूतानां अस्मि चेतना। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का और आगे का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, क्योंकि इसमें उत्कृष्ट मधुर ऋचाएं हैं, अर्थात उसको मधुर भाषा में गाया जा सकता है। सामवेद ऐसा वेद है जिसके जो श्लोक हैं, जिसकी जो मधुर भाषा में उसको गाया जा सकता है, उत्कृष्ट लगता है, सुनने में बड़ा आनंद प्रदान करने वाला होता है। कुछ गाने होते हैं जिसको हम गाते हैं तो स्वाभाविक की लय आ जाती है, और कुछ गानों को गाने के लिए लय को बनाना पड़ता है। तो जो स्वाभाविक की लय प्राप्त कर लेते हैं उसको कोई भी आसानी से गा सकता है, और जो दूसरे गाने उसको गाने के लिए जिसने बनाया है और अनेक प्रयास के द्वारा ही उसको गा पाता है। तो जो सामवेद है वो बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट भाषा में उसको राग में उसको सुंदर गाया जा सकता है। इसके लिए भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में उनका राजा इंद्र हूँ, समस्त देवों में सर्वोपरि इंद्रदेव स्वर्ग लोक के राजा हैं, और वो भगवान की विभूति है, भगवान की शक्ति के रूप में उल्लेख आया है। जब इंद्रदेव का नाम आता है तो लोगों के मन में स्वाभाविक ही एक दृश्य आता है कि बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो इंद्रदेव ने ही किए हैं। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ गलत तरीके से संभोग करने का दृष्टांत हो, भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में गोवर्धन लीला करने का दृष्टांत, उसमें मूसलाधार बारिश करी थी। यहाँ हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु को जब प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे तो उनको घसीटते हुए लेके जाने का दृष्टांत हो। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जहाँ पर इंद्रदेव ने अनेक अपराध किए हैं, परंतु हमें इस दृष्टांतों को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि हम इंद्रदेव के प्रति कोई अपराध कर लें। हम इंद्रदेव को दोषी ठहराते हुए उनके ऊपर ब्लेम नहीं करना है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति में सर्वश्रेष्ठ देवों के राजा देवराज इंद्र के द्वारा इन अपराधों को कराते हुए हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि जब स्वर्ग के राजा इंद्रदेव भी इतने बड़े पद पर स्थित होने के उपरांत भी गलतियां कर सकते हैं, तो हम साधारण मानव क्या कभी गलती नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं। अतः हमें इंद्रदेव से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम हमेशा सचेत रहें कि हम मात्र साधारण जीव है, कितने ही बड़े पद पर क्यों न स्थित हो जाएं, कितने ही बड़े ऊंचे ओहदे पर क्यों न स्थित हो जाएं, परंतु हमें हमेशा ये स्मरण होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम जीव होने के नाते कोई गलती न कर बैठें और हम भगवान से दूर न हो जाएं। अतः जब कोई इन शिक्षाओं को सुनकर हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, वह हमेशा सचेत रहेगा और हर समय भगवान पर आश्रित रहते हुए भगवान के गुणगान में लगा रहेगा। उस अवस्था में उसके भ्रमित होने का, उसके पतन होने के चांसेस हैं, जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। इंद्रियों में मन हूँ जो अन्य सभी इंद्रियों का प्रेरक है और दुर्जय है। भगवान कहते हैं कि जितनी भी इंद्रियां हैं उन समस्त इंद्रियों में मैं मन हूँ। मन को इंद्रियों का राजा माना गया है। अन्य इंद्रियों को आप वश में कर सकते हैं, परंतु मन को वश में करना बहुत कठिन है। प्रमाण भक्तों, भगवद गीता में अर्जुन जो दुर्जय थे, जो गुड़ाकेश थे, बहुत शक्तिशाली थे, जिनके गांडीव की टंकार सुनकर देवांगनाएं भी भयभीत हो जाती थी, बड़े बड़े क्षत्रियों का, बड़े बड़े महापुरुषों के शौर्य है वो भयभीत हो जाते थे, परंतु वो अर्जुन भी भगवान से कहते हैं कि संचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़ तस्य अहम निग्रमण्ये वायुरेव सुदुष्करम।
अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, चूंकि मन संसल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन कहते हैं कि एक बार मैं अपने गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूँ, परंतु मन को नहीं। जो इस जगत में लोग कहते हैं कि हमने तो मन पर विजय प्राप्त कर ली, अनेक तपस्याओं के द्वारा, अनेक प्रकार के विधियों के द्वारा हमने मन पे विजय प्राप्त कर ली, वो सरासर झूठ बोलते हैं, यहाँ अज्ञान में है। क्योंकि मन ऐसा है जिसके ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है भक्तों, कठिन ही नहीं, मुश्किल ही है। जो कोई व्यक्ति निरंतर श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है, वह एक तरीके से देखा जाए तो मन पर विजय नहीं, मन के साथ रहते हुए उस मन को भी भगवान की भक्ति में जब लगाएंगे, तब निश्चित रूप से वो मन हमारा सहायक बन जाएगा। भगवान भगवत गीता में कहते भी हैं, जिसने मन को अपना मित्र बना लिया, उस जो मन के ऊपर जिसने अपना आधिपत्य जमा लिया, वो मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन के वशीभूत है, वो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि कोई भी इच्छा सर्वप्रथम मन में आती है, और जो मन में इच्छा उत्पन्न होती है, बाकी सारी इंद्रियां उसको पूर्ण करने के लिए कार्यान्वित हो जाती हैं। अगर गलत इच्छा आई तो पूरा का पूरा आपका जो साम्राज्य है उसको तहस नहस करके रख देगी। व्यक्ति बड़ा प्रयास करके, बड़ी मेहनत करके, बड़ा समय का भोग देकर, बड़ा धन देकर समाज में ऊंचा नाम करता है, परंतु एक गलत कार्य जो मन में आया था, बाकी इंद्रियों ने संपन्न कर दिया, उसके सारे के सारे औहदे को, सारे के सारे ऐश्वर्य को धराशायी करके रख देगा। एक गलती उसको पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देगी। अतः मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है, और उसको मन को वश में करने की विधि क्या है भक्तों, उसके आगे ही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 6.35 में बताते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण स गृहीतै। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह संचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अभ्यास क्या? हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण भावना भावित जीवन, उसी अभ्यास के द्वारा आप मन को वश में कर सकते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से मन को वश में करने की बारे में वर्णन किया है कि कोई कहता है कि जब भी मन में गलत इच्छाएं आए उसको झाड़ू लेकर मन को मारना चाहिए। कोई कहते हैं मन को समझाना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये हमारे करने के लिए उचित नहीं है। कोई कहते हैं कि मन की मांगों को अनसुना करते हुए उसका पालन करें। आपकी स्वभाव के अनुरूप जो आपको उचित सटीक बैठता है, उस विधि का पालन करते हुए हम इस विधि को अपने जीवन में उतार सकते हैं। जो मन में विचार आते हैं उन्हीं के अनुरूप अन्य इंद्रियां कार्य करती हैं। मन के 3 विभाग हैं, सोचना, अनुभव करना तथा संकल्प करना। मन के 3 विभाग है, एक तो मन विचार करता है, सोचता है, दूसरा अनुभव करता है, कार्य के द्वारा उसको मन को अनुभव करता है, और तीसरा संकल्प करना, हाँ ये मैं करूँगा। मन भगवान की विभूति होने के कारण बलवान है, जो अन्य इंद्रियों को प्रभावित करता है, परंतु अगर उसे भगवत सेवा में लगाया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। मन भगवान की विभूति होने के कारण अत्यंत बलवान है, और जो हम साधारण जीवों की अपनी शक्ति से वश में आने वाला भी नहीं है। परंतु आचार्य गण कहते हैं कि उसी मन को, उसी विभूति को अगर उस सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाए तो निश्चित रूप से मन है वो आपका सहायक मित्र बन सकता है, आपकी सहायता करता हुआ प्रतीत हो सकता है। भक्ति में क्या कोई सुख, आनंद, त्याग है? इसको भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर गोस्वामी एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि एक बार हंस किसी रास्ते से गुजर रहे थे, एक तालाब के किनारे से वो गुजर रहे थे। वहाँ पर अनेक बगुले बैठे हुए थे। उन हंस को देखकर बगुलों ने कहा कि कहाँ से आ रहे हो भाई, हमारे जैसे ही दिख तो रहे हो। तो हंस ने कहा कि सरोवर से आ रहा हूँ, मान सरोवर से आ रहा हूँ। तब अपनी चेतना के अनुरूप बगुलों ने कहा कि वहाँ पर कोई बड़े बड़े घोंगे हैं क्या, जिसकी चेतना खाने पीने में लगी हुई, जहाँ पर जिसकी चेतना इंद्रिय भोग में लगी हुई, वो उसके अनुरूप ही सामने वाले से प्रश्न करता है। उसको लगता है कि इसी में जीवन का आनंद है। जिस प्रकार इस जगत में व्यक्ति अक्सर देखता है कि जहाँ पर इंद्रिय भोग होगा वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा।
पाश्चात्य जगतों की तरफ लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि वह जीवन उत्कृष्ट है। भारत भूमि में जन्म लेने के उपरांत भी इसकी महिमाओं को नहीं जानने के कारण जो इंद्रिय भोग की तरफ लालायित है, वो पाश्चात्य जगत की तरफ देखते हैं, वहां पर बड़ा आनंद है। जीवन का लक्ष्य बना के रखते हैं, जीवन में मुझे अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है। कौन समझाए उनको कि भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि पर जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े जो अलग अलग लोग हैं, वो इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। इस भारत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण, वराह, वामन देव, राम, अनेक प्रकार के अवतार हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े क्षत्रिय हैं, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस धरा पर अवतरित होकर इस धरती को स्थापित किया कि ये पृथ्वी है, भारत भूमि है, वो सर्वश्रेष्ठ है। परंतु हम भारतीय यहाँ पर जन्म लेने के उपरांत भी इसकी महिमाओं को नहीं जान पा रहे हैं। इसकी जो महिमा है उसको नहीं समझ पाने के कारण हम इसको सामान्य मानते हैं और अन्य देशों की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि है वो इंद्रिय भोग तक सीमित है। जिस प्रकार उस बगुलों ने देखा कि वहाँ पर अगर बड़े बड़े घोंगे नहीं हैं तो वो स्थान उत्कृष्ट नहीं है, उसी भांति हम भी देखते हैं कि अगर जहाँ पर इंद्रिय भोग करने का स्थान नहीं है तो वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जीवन भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है, जीव है वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। और भगवान श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण ही जीव विभिन्न प्रकार के भौतिक दुखों, कष्टों का शिकार बन जाते हैं। जब व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ और मेरी एक ही कार्य होना चाहिए भगवान की सेवा, और उस सिद्धांत को भूल जाता है, तब वो गलत कार्य करने में लग जाता है। उस अवस्था में वो अनेक प्रकार के दुखों से प्रताड़ित होता है, अनेक प्रकार के कष्टों से प्रताड़ित होता है। जब हम अपनी वास्तविक स्थिति को, वास्तविक प्रामाणिकता को, वास्तविक जो हमारी पहचान है उसको भूल जाते हैं, तब स्वाभाविक है जीवन में दुख आने स्वाभाविक है। जिस प्रकार कोई पुरुष है, पहली बार ट्रेन में प्रवेश कर रहा है, अज्ञानता में भी है, और कभी ज्ञान होते हुए भी अगर वो भूल जाए कि मैं पुरुष हूँ और स्त्रियों के डब्बे में गलती से चढ़ जाए, उसकी क्या स्थिति होगी भक्तों। किसी ने अगर ऐसा जीवन में अनुभव किया है वो ठीक से समझ सकता है। प्रथम बार तो अंदर प्रवेश करते ही ट्रेन रवाना हो जाती है, अंदर बैठी हुई माताएं हैं वो शब्द रूपी बाणों के द्वारा उसके ऊपर प्रहार करने लगती है। इधर से कोई और बोलती है इसके घर के ऐसे ही संस्कार हैं, दूसरी कुछ और बोलती है ये जानबूझकर अंदर चढ़ा है, तीसरी और कुछ बोलती है ये तो गलत इच्छा से, गलत नज़रिए से अंदर चढ़ा है। जब तक उसका गंतव्य नहीं आता तब तक अनेक प्रकार के शब्द रूपी बाणों के द्वारा उसको आहत करते रहते हैं, और अंत में जब उतरता है तब वहाँ पर जो दंड देने वाला है व्यक्ति है वो उसको अनेक प्रकार के दंड देकर दंडित करता है। उसी भांति भक्तों, हम इस जगत में आए हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, नित्य सेवक हैं। उस स्थिति को भूलकर जब हम इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, भगवान को भूल चुके हैं, उस अवस्था में माया देवी है, दुर्गा देवी है, वो अनेक प्रकार के दंड दे रही है, दुख है, कष्ट है, संतप्त है, और उन दुखों को हम झेल नहीं पाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निराश हताश बैठे रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति इस वास्तविक स्थिति को जान लेता है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, वह व्यक्ति भगवत भक्ति में लगकर भगवान की सेवा में लग जाता है। उस अवस्था में वो इस जगत में दुख कष्ट होते हुए भी परम आनंद में रहता है, परम धाम के आनंद में रहता है, भक्ति में मग्न रहता है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान निरंतर श्रवण करने पर जब जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में अपनी मूल चेतना जागृत करता है, केवल तभी समस्त दुखों व कष्टों का मूल कारण जड़ से उखड़कर नष्ट हो जाता है। आचार्यगण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानकर उस श्री भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है, तभी वो अपने मूल अवस्था को जानने के कारण ही उन दुखों से, कष्टों से निजात पाकर पूर्ण आनंद में स्थिति है। आनंदमयो भासात, जीव है वो भगवान की भांति सत्चित और आनंद में रहने वाला है। इस जगत में आने के कारण, जगत से अपनी मिथ्या पहचान करने के कारण, मैं शरीर को मैं और परम आत्मा से अपना रिश्ता तोड़ने के कारण, उसकी अज्ञानता के कारण व्यक्ति दुखों में रम जाता है।
शारीरिक एवं मानसिक दुखों से राहत पाने के लिए अलग से किसी अन्य अस्थायी प्रयास का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि मानसिक और शारीरिक आनंद प्राप्त करने के लिए या उनके दुखों से राहत प्राप्त करने के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति के द्वारा जब आप भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करेंगे, आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से दुखों से निजात पा लेंगे। अन्य तरीके से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति किए जाने वाले प्रेम के प्रसंग में सार्वजनिक प्रेम तथा भाईचारे की कोई अपर्याप्तता अर्थात अभाव नहीं है। जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है, तब वो समाज के प्रति भाईचारा है या मित्रता है, वो स्वाभाविक ही उसके हृदय में स्थित हो जाती है। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम देख रहे हैं समाज में बड़े बड़े लेक्चरर आते हैं, बड़े बड़े समाज सुधारक आते हैं, बड़े बड़े नेतागण आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। जीवन में भाईचारा बना के रखो, प्रेम से रहो, पड़ोसी के साथ हो, परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, सबके साथ प्रेम से रहो। परंतु वे स्वयं इस सिद्धांत का पालन नहीं कर पाते हैं, कारण भगवान को भूल गए हैं। परंतु जो भक्त कृष्ण भावना अमृत अपना कर लेता है, कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करता है, उसे ऐसे किसी भी सिद्धांत को सुनने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी भी भाषण की या किसी प्रकार के लोगों से ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। वो स्वाभाविक ही जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है और जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, इस नाते वो मेरा भाई है, और वो प्रत्येक संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक जीव के साथ प्रेम करता हुआ प्रतीत होता है। दृष्टांत भक्तों, आज आप देखिए जो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, वो भले भारत भूमि का हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रिया का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, कहीं का भी हो, जब किसी जीव को देखता है, जब किसी भक्त को देखता है, तो उसको कृष्ण भक्त के रूप में देखता है और उसको देखकर अंदर ही अंदर परम आनंद की अनुभूति होती है। आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में जब कृष्ण भक्त एक दूसरे को दिखते हैं, मिलते हैं, तो एक सत के नीचे अलग अलग देशों के भक्तजन बड़े प्रेम के साथ रहते हुए प्रतीत होते हैं। अरे मनुष्य को तो छोड़ो, अन्य जीवों को भी जब देखते हैं तो उसे भगवान के अंश स्वरूप देखकर उनके ऊपर भी दया करते हैं, करुणा करते हैं। उनको काट कर खाने की तो दूर की बात है, उनको थोड़ी सी भी हानि पहुंचे ना, तब भी उसके प्रति बहुत संवेदनाएं प्रकट करते हैं। आज आप देखिए सनातन धर्म की सुंदरता तो देखिए भक्तों, आज हम देखेंगे गांव में लोगों के रहने के तो अच्छे स्थान है, साथ ही साथ जो कबूतर है, पक्षी है, उनके बैठने के लिए भी घर का निर्माण कर रहे हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं पक्षियों के बैठने के लिए। इससे उत्कृष्ट उदाहरण क्या हो सकता है सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठता के विषय में। अन्य धर्मों में देखिए भक्तों, पशु पक्षियों को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है, हीनता की नजर से देखा जाता है, उसको मात्र आहार के नजरिए से देखा जाता है। जब वो लोग अन्य पशु को देखते हैं तो एक ही नजर में बात आती है कि कहीं ना कहीं ये मेरे जीवन को, मेरी जिह्वा को स्वाद प्रदान करेगा। और आए दिन अनेक जीवों का कत्लेआम करते हैं मात्र इंद्रिय भोग के लिए। और दूसरी तरफ सनातन संस्कृति को देखिए भक्तों, वो जब किसी जीव को देखते हैं तो करुणा भरी दिखाओं से देखते हैं। अगर किसी पक्षी को तड़पते हुए देखते हैं, तुरंत उसकी सेवा में लग जाते हैं, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं। किसी धर्म में आपने देखा किसी जीवों के प्रति राहत कार्य प्रदान करते हुए? कभी पक्षियों को दाना खिलाते हुए देखा आपने? परंतु सनातन धर्म की संस्कृति है भक्तों, पक्षियों को राहत कार्य दिलाते हैं, पशु पक्षियों के प्रति करुणा करते हैं, एक छोटे से सामान्य जीव के प्रति भी करुणा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस सनातन धर्म की सुंदरता को जान ले, निश्चित रूप से वो उसको अपनाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व की जनता है वो अलग अलग धर्मों के होते हुए भी सनातन धर्म के प्रति आशा भरी निगाहों से देख रही है, और उसमें ही एकमात्र जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है, और उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और उसको अपनाते हुए भी प्रतीत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। कोई किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं, किसी प्रकार का धन लोभ लालच नहीं, एकमात्र अपने आचरण द्वारा कि हम आनंद में हैं, आप भी आनंद में रहेंगे, हमारा धर्म अपनाइए। सनातन धर्म जो प्रत्येक जीव का स्वाभाविक धर्म है, जिसे हम भूल जाने के कारण अन्य धर्म की तरफ झुक गए हैं,
आप न अपने वास्तविक धर्म को अपनाइए, आप परम आनंद में रहेंगे, बिना किसी भोग के, बिना किसी इंद्रिय तुष्टि के, बिना किसी नशे के, जुआ खेले, मांसाहार करके, परिस्त्री संग करके, बिना किसी वैषण के आप परम आनंद में रह सकते हैं। शर्त एक ही है, सनातन संस्कृति को अपनाना होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति किए जाने वाले प्रेम के प्रसंग में सार्वजनिक प्रेम तथा भाईचारे की कोई अपर्याप्तता अभाव नहीं है। जब हम श्री कृष्ण भावना अपनाएंगे तो स्वाभाविक भाईचारा और प्रेम है वो प्रकट होगा। जिस प्रकार करोड़ों या अरबों धन की विशाल मात्रा में सिक्के के एक छोटे से अंश का भी पूर्णतः अस्तित्व होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति किए जाने वाले प्रेम में सार्वजनिक भाईचारा, देशभक्ति इत्यादि यथार्थ रूप में पूर्ण मात्रा में उपस्थित रहता है। आचार्यगण समझाते हैं कि जिस प्रकार जो करोड़ों का धन होता है उसमें छोटे छोटे सिक्के, 2, 5, 10, 20 रुपए के सिक्के हैं, उसका भी अस्तित्व सम्मिलित होता है। अगर किसी के पास 100 का नोट है तो उसमें सिक्के भी सम्मिलित हैं। उसी भांति जो कोई श्री कृष्ण भावनामृत जीवन अपनाता है, कृष्ण भक्ति को अपनाता है, उसमें छोटे छोटे सिद्धांत है, भाईचारा है, प्रेम है, दूसरों की सहायता करना है, वो स्वाभाविक ही अंदर सम्मिलित होता है। और हमने कोरोना काल में देखा, कृष्ण भक्त हैं वो अपने स्वयं के जीवन को दांव पर लगाकर प्रतिदिन लाखों लोगों को निस्वार्थ और बिना किसी धन के भोजन प्रदान कर रहे थे, अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इससे सिद्ध होता है कि जो यहाँ पर ज्ञान बताया गया है वो पूर्ण सिद्ध है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति जो भगवान को अपना प्रेम तथा भक्ति भाव अर्पित करता है वह जीवात्माओं के संपूर्ण समूह को अपना प्रेम पूर्ण रूप से अर्पित कर रहा है। जो कोई व्यक्ति भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है वो संपूर्ण मानव समाज के या संपूर्ण जीवों को प्रति अपना प्रेम प्रकट करता हुआ प्रतीत होता है। सच्चे भक्त यथार्थ भक्तगण ना तो आलसी होते हैं और ना ही स्वार्थी मन के होते हैं। वे तो वास्तव में भगवान की महिमा के गुणगान द्वारा प्रचार करके दिन रात कृष्ण भावनामृत में लगकर लोगों की सेवा में समर्पित रहते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो न तो स्वार्थी होते हैं, न आलसी होते हैं, न किसी प्रकार का गलत उद्देश्य होता है उनका एक ही उद्देश्य होता है, ये न के न प्रकारेण भगवत सेवा में लोगों को लगाया जाए, भगवान की कृपा उन तक पहुंचाई जाए। भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होता है तथा यह सेवा किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत आनंद, भोग या त्याग की अनुमति नहीं देता। जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित होता है उसमें समस्त सद्गुण जिनकी हम इच्छा करते हैं वे सब पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। भगवान की भक्ति करने का एक ही उद्देश्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, उसमें हमारा किसी प्रकार का कोई लाभ या कोई आकांक्षा नहीं रहती है। भक्तों, एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न होने चाहिए। जिस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं वह सेवा धर्म बन जाता है। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के सम्मान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। भक्तों, पदार्थ और जीवों में ये अंतर है कि पदार्थ में चेतना नहीं होती और जीवों में चेतना होती है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि जीवों में मैं चेतना हूँ। ये भगवान की विभूति है। जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता वह पदार्थ की भांति निर्जीव है, और जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता है वो पदार्थ की भांति निर्जीव वस्तुओं की भांति निर्जीव माना जाता है। भागवतम 1.2.15 में वर्णन आता है, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम सिंदन्ति गोविदास्तस्य को न कुर्यात् कान्वितम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथियों को काट देते हैं, अतः वैसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। जो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को अपना लेता है वो व्यक्ति उसी भांति हैं जब कोई व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए अपने कर्म रूपी बंधन की ग्रंथि उनको काटता हुआ प्रतीत होता है। जब आप भक्ति को स्वीकार करके कृष्ण भावना में अंगीकार करते हैं तब आप अपने सारे कर्म बंधन की ग्रंथियों को काट देते हैं। मोटा मोटा अर्थ यही है। जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वसुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। और भगवान के प्रति सेवा भाव कब प्रकट होगा, भगवान के प्रति झुकाव कब प्रकट होगा? जब हम महान भक्तों की सेवा करेंगे जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं। जब व्यक्ति
भगवत भक्तों की सेवा करता है, भगवान की भक्ति में लगे हुए भक्तों की सेवा में लग जाता है, तब भगवान श्री वासुदेव प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी सेवा के प्रति अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 22 में हमने समझा कि भगवान की विभूतियों के रूप में भगवान है वो अपनी विभूतियों के रूप में बताते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 22 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।